अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सहरिश जुहेब और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। कोयटा फिर गूंज उठा, टिकटॉकर बने कातिल। हरमैन के कातिल कौन? ऐवान में लड़ाई, अवाम पर कितना बोझ पड़ेगा? हर माल 17%। ओमिक्रॉन के हमले, इंटर्नी की तनख्वाह 50,000 और स्मोक का रोग। बुलेटिन में सबसे पहले कोयटा से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां पर जिना रोड पर साइंस कॉलेज के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। डीआईजी पुलिस के मुताबिक धमाके में 2 से 2.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वारदात, कोयटा में जिना रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाका साइंस कॉलेज के करीब हुआ। शिद्दत से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। डीआईजी सैयद फिदा हुसैन शाह कहते हैं धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया, जिसमें 2 से 2.5 किलो बारूदी मवाद मौजूद था। यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ, आईडी ब्लास्ट, और अभी तक जो है हमारी जो टीमें हैं वहाँ पे काम कर रही हैं, जगह को सिक्योर किया हुआ है, और जो हमारी बीटी की टीमें और जो बाकी हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं सारे वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और अभी तक इतलात यही है, कोई 1.5 kg का ये आईडी थी और ये खंबे के नीचे रखी गई थी और उसमें ब्लास्ट हुआ है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। धमाके के जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वजीर आला बलूचिस्तान ने कोयटा बम धमाकों की मजम्मत की और आईजी बलूचिस्तान से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। सूबाई मुशीर दाखिला को शहर का सिक्योरिटी प्लान मौसर बनाने की भी हिदायत की। कोयटा में जिना रोड पर कॉलेज के करीब धमाके के बाद इलाके में सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं और धमाके के जख्मी होने वाले अफराद की हालत कैसी है, ये जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा मोहम्मद गजनफर से। गजनफर बताएगा इस वक्त इलाके को क्या कॉर्डन ऑफ किया गया है, तहकीकात कहां तक पहुंची है, और ये भी बताएगा जो जख्मी है उनकी हालत कैसी है। बिल्कुल, इस वक्त मैं जिना रोड के कॉर्नर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर साइंस कॉलेज है, सलीम कॉम्प्लेक्स करीब में है, और ये जो धमाका हुआ है ये साइंस कॉलेज का गेट है जहाँ पर धमाका हुआ है। सियासी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम नज़रियाती की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसके दौरान जो ऐनी शाहिदीन है वो बताते हैं कि कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो लोग आ रहे थे, उसके बाद जो है ये धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में सिविल हॉस्पिटल के तर्जुमान के मुताबिक 15 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 4 अफराद इस धमाके में जाँ बहक हुए हैं और 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े के बाद जो है हमने देखा कि यहाँ पर मुशीर दाखिला ज़िया लांगो ने इलाके का जो है मुआयना किया, और उसके बाद डीआईजी पुलिस सैयद फिदा हसन शाह ने भी यहाँ पर दौरा किया और उन्होंने बताया कि धमाका खेज़ मवाद जो है वो 1 से 1.5 से 2 kg धमाका खेज़ मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया है। प्लांटेड ये ब्लास्ट था और रिमोट कंट्रोल के ज़रिए धमाका किया गया है। उन्होंने कहा कि साल 9 के हवाले से जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और शहर की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर चेकिंग का जो निज़ाम है उसको मज़ीद सख्त किया जा रहा है, और हर तरह से जो है साल 9 के हवाले से सिक्योरिटी प्लान को बेहतर से आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, कोयटा धमाके के वक्त कॉलेज में सियासी तकरीब जारी थी। दहशत गर्दों का मकसद अवाम को निशाना बनाना था। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू की मीडिया से बातचीत, कहा अमन के दुश्मन अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ने आईजी पुलिस को साल 9 पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने की हिदायत भी कर दी। धमाका किया एक पॉलिटिकल पार्टी की, यहाँ कोई एक्टिविटी चल रही थी, वो पॉलिटिकल पार्टी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, उनकी दुश्मनी पाकिस्तानी कौम से थी कि जहाँ भी हुजूम हो हम ज्यादा से ज्यादा इनको नुकसान दें। पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अनस्टेबल करने के लिए इधर बहुत सी कुव्वतें लगी हुई हैं, जिनके खिलाफ हमारे और हमारे इदारों की जंग जारी है। हमने उनको बहुत ज्यादा उनकी कमर तोड़ दिए, वो अभी डू एंड डाई के मरहले में आ गए हैं। हम इनको बिल्कुल इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक पाकिस्तानी का एक कतरा खून का भी बहेगा। पाकिस्तान बलूचिस्तान की हुकूमत और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उस वक्त तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को तमाम हिदायत जारी किए गए हैं कि आवाम की जान और माल की हिफाजत की खातिर आपने कोई कसर नहीं छोड़ना होगा। हम अपनी कौम को यकीन दिलाते हैं कि जब तक इन दहशत गर्दों को हम बिल्कुल कला खमा करके इनका खात्मा नहीं करते, हम चैन से नहीं बैठेंगे।
वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब की कोयटा धमाके पर इजहार मजम्मत। धमाके में जाँ बहक अफराद के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। फवाद चौधरी ने धमाके में जख्मी अफराद की जल्द सेहत याबी की दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने भी जिन्ना रोड में होने वाले धमाके की मजम्मत की। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और स्पीकर बलोचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमानी ने भी लवाकिन से अफसोस का इजहार किया। कहा अफसोसनाक वाक़े पर शहदा के वरसा के गम में बराबर के शरीक हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास हुआ जिसमें मिनी बजट पेश किया गया। ऐवान में अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया। अरकान के दरमियान हाथापाई भी हुई। ऐवान नारों से गूंजता रहा। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव किया। ऐवान में अरकान एक दूसरे पर जुमले कसते रहे, नारे लगाते रहे। असम्बली का एक और इजलास हंगामा खेज। वजीर खजाना शौकत तरीन ने ज़िमनी मालियाती बिल 2021 पेश किया। स्पीकर असद कैसर ने रूलिंग दी कि बिल फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द नहीं होगा, जिस पर अपोजिशन अरकान बिफर गए। अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी और स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। अपोजिशन वालों ने डेस्क बजाई, नारे लगाए, सबने शोर शराबा और हंगामा करने में अपना पूरा हिस्सा डाला। हुकूमती अरकान ने नारों का जवाब नारों से दिया। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन शगुफ्ता जमानी ने तहरीक इंसाफ की रुकन गजाला सैफी को थप्पड़ मार दिया। तनकीद करते हुए कहा, ये लोग ऐवान में रहने के काबिल नहीं हैं। कारनामे अपनी जगह, हंगामों में भी खवातीन भी किसी से पीछे नहीं। कौमी असम्बली में बजट पर झगड़ा हुआ तो खवातीन अरकान ने भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गजाला सैफी ने शगुफ्ता जमानी से प्ले कार्ड लेने की कोशिश की तो पीपी रुकन ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इस हंगामे के बाद गजाला सैफी ऐवान से बाहर चली गईं। अपोजिशन अरकान पर तनकीद करते हुए कहा, उन्हें जंगलों में रहना चाहिए। ये इनको जंगल में जाके रहना चाहिए, बस ये इस मुल्क में रहने के काबिल और यहाँ ऐवान बाला में और यहाँ MNAs बनने के काबिल नहीं है। आपके फिंगर पे क्या हुआ? शगुफ्ता जमानी के मुताबिक उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने भी शगुफ्ता जमानी को थप्पड़ मारा था। कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे पर गोलाबारी करते रहे। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को दाव पर लगा दिया गया। असद उमर ने कहा कि आपको तो खुद मुख्तारी पर बात ही नहीं करनी चाहिए। राजा परवेज अशरफ ने सवाल उठाया, सादा बिल में एक्साइड ऑर्डिनेंस बहाल हो सकते हैं। असद उमर बोले, पूछना ये चाहिए कि एक्सपायर्ड सियासतदानों को सुनना लाजिम है या नहीं। जवाब में मौलाना असद ने असद उमर पर तंज करते हुए कहा कि मुआशी पॉलिसियां इतनी अच्छी थी तो आप वजीर खजाना क्यों नहीं रह सके। बोलते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं पिछले 3.5 साल। मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के बिहार पे यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज ना बंद करें। पाकिस्तान को सरेंडर ना करें, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है। जिनके वजीर आजम, जिनके वजीर दिफा कोई माली के अकामे पे, कोई धोबी के अकामे पे, वो हमें दर्द दे रहे कौमी सलामती का। कि ये जितने बिल भी आज यहाँ पेश किए जा रहे हैं उन पर एक ऑर्डिनेंसेस पर एक ऑब्जेक्शन आया था जिनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। क्या आप एक सिंपल रेजोल्यूशन के साथ उसको बहाल कर सकते हैं? असद उमर ने कोई जवाब दिया? मुझे ये बताएं कि एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस होता है या नहीं होता, इसके तो आप एक्सपर्ट हैं, आप इसका जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये जो एक्सपायर्ड सियासतदान है इनकी तकरीरें सुनना हम पे लाजिम है या नहीं है? हम कोविड पे बात काम करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ फोरम हमारी तारीफ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारी तारीफ करता है, नॉर्मलसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कहता है दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है, दुनिया तारीफ करती है। कौमी असम्बली जो हुकूमत का की तरफ से जवाब दे रहा है वो उन सवालात को एड्रेस नहीं कर रहा
जो अपोजिशन उठा रही है और अपने मईशत के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहा है। अगर तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसी ज़बरदस्त थी तो आपको इस वजारत से क्यों हटाया गया? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।